जमीन पर। तो आप लोग को घर तो नहीं तोड़ना चाहिए, इसका फैसला होता है कोर्ट। कानून क्या चीज के सामान हमारे बर्बाद भेले, कानून क्या चीज के लिए हम जाकर घर तोड़ ले। पहले एक क्वेश्चन, कानून क्या चीज के लिए बना है? संविधान क्या चीज के लिए? कानून कहलकै कि जमीन है जोर के नहीं तो किसी और के, अपना जोर है तो तोड़ो घर द्वार, और जोर है तो तोड़ो। हाँ कल का अपना जोर से हटा दम पर ये अपना दबंगिरी दम पर 40 व्यक्तियों के साथ कुछ इस तरह से व्यक्ति जुड़े हुए थे कि जिसका कई वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूदगी जितने भी यहाँ का समाज थे सब जो है ना वो डरे हुए थे और ये तमाशा को देख रहे थे। आप जरा सोचिए कि कानून व्यवस्था के बोल रहा है कि टका की का चाहिए, एक बड़ा टका लगा आवे छे भर गाम दारू शराब पिला दे छे। ये बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाते हैं कि अगर कोई समस्या है तो आप संविधान में पहुंचिए और वहाँ पे आपका व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन अभी चाची बोली क्या कि अगर आपके पास बल है, जोर है या तो लाठी काठा कोई भी है तो आप वो जो है मोबाइल मेरा छीनने का वो जो 10 व्यक्ति आए थे उनसे जो है ना पकड़वा करके हमें जो है ना मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जैसे उसका ये हाथ ऊपर हुआ तो उसके डांड में हथियार था। जय हिंद दोस्त, नमस्ते। मैं आपका दोस्त धीरज कुमार। मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज में, और हमारे सामने जो देख रहे हैं ये टूटे फूटे घर, ये घर की कुछ कहानियां मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ परिजन हैं, चलिए बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ इनके साथ, आखिर इसका घर किस तरह से टूटा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार मेहरा हुआ। नीतीश कुमार मेहरा जी। ये सर घर कैसे टूटा आपका? ये घर सर अचानक टूटा है। कहीं नोटिस जो है ना कोर्ट से आया है ना थाना से आया है। पार्टी यदि मान लीजिए कोर्ट थाना कहीं यदि पहुंचेंगे वहां का डिसीजन आएगा तब हमें जो है उसका उल्लंघन करेंगे। ये तब फर्ज उसका बनता है कि वो दबंग पार्टी है तो हम दबंगगिरी करके घर तोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसे कहीं से नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ है घर तोड़ने का। ये अपना दम पर, ये अपना दबंगगिरी दम पर 40 व्यक्तियों के साथ कुछ इस तरह से व्यक्ति जुड़े हुए थे कि जिसका कई वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मौजूदगी जितने भी यहाँ का समाज थे सब जो है ना वो डरे हुए थे और ये तमाशा को देख रहे थे। जो कि हम बताने के लिए यदि जाते, किसी को भी पूछने के लिए जाते तो हमें मार देता। जो कि हम कोचिंग में उपस्थित हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, और हमारे यहाँ पे साथ में आपका जो है ना मेरा स्टूडेंट भी दिखाई देगा, आप उनसे भी परिचय कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम जैसे गुरुदेव मेहरा आया और बोला कि तुम जो है बच्चे को छुट्टी दे दो। ठीक है, हम बोले कि किस बात के लिए, क्या बात है, तो वो सब सारा मैटर हमें पता नहीं था कि ये आज मेरे साथ अत्याचार करेगा। तो उसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल था, मेरा मोबाइल को छीनने का प्रयास किया और 5 व्यक्ति मिलकर के मेरा मोबाइल छीनने का बहुत जटिल रूप से जो है ना पकड़ के प्रयास किया। तब उसके बाद जब हम मोबाइल को नहीं छोड़ रहे थे तो बाहर से जो वो पार्टी मंगाए थे 10 व्यक्ति को, तो वो हथियार से लेस थे। और वो जब पकड़ के बोला कि उसको कि तुम सब मुँह काहे देख रहा है, इसको पकड़ो, यदि मोबाइल इसका तुम यदि ले लेगा तो उसके बाद जो है ये बस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो है मोबाइल मेरा छीनने का वो जो 10 व्यक्ति आए थे उनसे जो है ना पकड़वा करके हमें जो है ना मोबाइल छीनने का प्रयास किया। जैसे उसका ये हाथ ऊपर हुआ तो उसके डांड में हथियार था। तो जहाँ पे हम यदि बोलते कुछ भी कहते तो वहाँ जो है ना हमें मार गिरा देता। तो इस प्रकार है कि हमें कहीं से कोई नोटिस नहीं मिला है। ये अपने दबंगगिरी के फायदा जो है ना उठाया। और थाना प्रभारी की बात किया जाए तो जिस प्रकार मेरा दवाल सबको तोड़ा तो 112 को कॉल किए, 112 को कॉल किए तो वहाँ से जो है ना पुलिस प्रशासन आई, 112 की गाड़ी यहाँ पे रुके, वो तमाशा को देखे। यहाँ भी बोले कि आखिर इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, आप कानून व्यवस्था के अंदर जाइए, वहाँ से प्रक्रिया होगी तब आप कुछ करिएगा। वो 112 जो है ना इसे सूचित करके गए थे। पर उसे जाने के बाद ये फिर जो है इधर उधर जो डर के मारे भाग गए थे। फिर उधर से आए, ये घर का छत जो चढ़ा हुआ था ये 112 के नज़र में ये ऊपर में छत चढ़ा हुआ था और साइड का दीवार टूटा हुआ था, जो कि वो अवगत देख करके गए। जाने के बाद फिर ये ठाट को तोड़ के बाहर किया। फिर हम 112 को फ़ोन किए, फिर 112 वाला गाड़ी जो है ना पुलिस की आई। फिर उसको दबारा कुछ दूर तक दबारा पार्टी गुरुदेव मेहरा को, पार्टी जो यहाँ मौजूद थे जो इसको तोड़ रहे थे डीपीसी को, उसको दबाने के लिए गया। उसके पीछे हम भी दौड़े। अच्छा, आपका क्या करते हैं अभी आप? हम अभी जो है ना स्टूडेंट है, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना बच्चे को जो है ना आर्थिक स्थिति के कारण अपना शिक्षा वो उसे बच्चे को देते हैं। और मेरा एक कोचिंग है जो कि हम घर पे ही इसी जगह चलाते थे, आज वो भी कोचिंग टूट गया है। मेरा बच्चा कोचिंग चलाते थे, लेकिन वो कोचिंग चलाते जब बच्चे थे यहाँ पे तब भी अटैक कर दिया क्या? जी, उसी बच्चे के दरमियान अटैक किया तो वो बच्चे पर नहीं बल्कि ये सिर्फ बोला कि खाली करो यहाँ से। सिर्फ बोला कि खाली करो। बच्चे पर भी कुछ बोला क्या? नहीं, बच्चे पे कुछ नहीं बोला, बच्चे को सिर्फ जाने के लिए बोला और कुछ नहीं बोला। वो यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं।
जरा सोचिए कि एक शिक्षक जो कोचिंग क्लास कराते हैं और यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं, और कोचिंग का समय चल रहा था क्या? जी, समय चल रहा था। 6 बजे से मेरा कोचिंग का टाइम है 8:30 बजे तक, जो कि ये घटना जो घटी 7:30 के दरमियान में घटना घटी है। लेकिन ये मैटर कब से आपका आ रहा है, कब से झगड़ा हुआ? ये मैटर हमें भी पता नहीं है कब से है। यदि इसकी बात यदि किया जाए, पुलिस प्रशासन की यदि बात की जाए, तो इस पे कई बार जो है ना, मान लीजिए एक बार इस पे जो है ना पंचायती हुआ है। पंचायती हुआ था तो वो जो है ना कुछ पार्टी को पैसा दे करके वो मेरे खिलाफ में उतार करके जो है ना पंचायती को रखा गया था। हम भी अपने साइड से एक अमीन को रखे और उसके बाद नापी यदि करवाए तो मेरा 2 कट्ठा जमीन जो है, जहाँ से मेरा घेरावा किया हुआ था पूर्व में पहले जो घर था, वहाँ से निकल गया था मेरा। निकल गया जी। क्या ये जमीन आपका दादा का है कि ये परदादा का या नाना नानी का? इसमें मेरे पिताजी ये जमीन को जो है ना, ये 40 सालों से मेरा भी जन्म नहीं था, ठीक है। मेरा अभी वर्तमान में मेरा 26 साल उम्र हो रहा है। उसके बाद ये जो है ना मेरे जन्म से पहले का ये ज़मीन है। इसमें मेरे पापा जी घर बना करके रहते थे, किसी तरह गुजर बसर करते थे। उसके बाद ये धीरे धीरे मान लीजिए आर्थिक स्थिति के बावजूदगी हम जो है ना ये ज़मीन को नहीं कुछ कर पाए थे, जो कि ज़मीन वाले पार्टी को भी बोले थे ज़मीन लिखने के लिए, तो वो ज़मीन वाला पार्टी जो है ना ज़मीन को लिखने के लिए तैयार नहीं था कि क्या था, पर वो डेट पर डेट देते जा रहे थे। तो उसके बाद हमें एक सीओ साहब के निर्देशांक अनुसार हमें यहाँ पे बास्कित पर्चा मिला, जो कि मेरे पिताजी के नाम से है, दयानंद मेहरा के नाम से, जो कि अभी इंटरनेट की ज़माना है, वो नेट पर भी शो कर रहा है आर्टिस्ट में, जो कि अभी हम वो बास्कित पर्चा का जो है ना रेगुलर हर साल हम अपना रसीद कटाते जा रहे हैं। अभी भी अवेलेबल मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त है। और इसमें जो है मेरे पिताजी भी नहीं थे, यहाँ पे कोई नहीं थे, हम अकेले थे। अपना ये दबंगगिरी दिखा करके ये घर को जो है ना हथियार से लेस होकर के ये तोड़ा, जो कि इस स्थल पर, घटना स्थल पर हम कुछ नहीं कर पाए। तो ये जमीन आपका नाना नानी का क्या? ये नाना नानी का जमीन नहीं है, बस हम ननिहाल में जो है ना रह रहे हैं। बस में ये रह रहे हैं। हाँ, ये जमीन मालिक से नरेश पाठक उसका नाम है, उनसे ये जमीन मिला हुआ था 2 कट्ठा, जो कि इसमें वही घर बना दिए थे। वो अभी मृत्यु उसका हो गया है, वो जिंदा अभी नहीं है। उसका बेटा जो है ना है अभी वर्तमान में, जो कि ये जमीन जो है मेरा 2 कट्ठा बास्कित पर्चा था। जब आपका झगड़ा हुआ था, क्या वो क्लिप है आपका? वीडियो मेरा मोबाइल को जो है ना जब्त किया गया था, मेरा मोबाइल छीन लिया था, तो हम वीडियो कैसे बनाते हैं? छीन लिया मोबाइल? जी, हम आखिर वो करते थे क्या? कौन सी पार्टी? छीने कैसे मोबाइल? मोबाइल जैसे हम अपना गेट पे थे, यहाँ पे बता देते, यहाँ ये गेट है। हाँ। यहाँ पे जो है ना ये आगे जो है ना, यहाँ पे दिखाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मेरा टेबल लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड में यहाँ से यहाँ तक मेरा बोर्ड था, जो 2 बोर्ड आपस में ज्वाइंट थे। उस पे हम बच्चों को पढ़ा रहे थे। जैसे उधर से आए और बोले कि ये खाली करो, अभी सब बच्चा को छुट्टी दो, ठीक। उसके दरमियान में हम पूछे कि आखिर बात क्या है। अच्छा, इसका मैटर तो शांति से हो सकता था, बच्चा को पढ़ा कर भी हो सकता, लेकिन बच्चे पे ही क्यों अटैक कर दिया? अब ये क्या इसका रीजन है, ये तो हमें भी पता नहीं है। यदि हमको जानकारी कहीं से मिलता तो हम उसमें जो है ना चर्चित कर सकते, उसका उल्लंघन जाते तो अभी आप बोले गोली बारूद की तरह, क्या कितना बड़ा गैंगस्टर है वो गैंगस्टर यदि माना जाए तो पैसा है किसी के पास तो वो कुछ भी कर सकता है। हम निर्दलीय एक मान लीजिए गरीब बेसहारा है, जो कि यदि पैसा खासा यदि अच्छा खासा रहता तो ये आज जमीन को जो है ना यहाँ से मान लीजिए 2-4 कट्ठा कहीं और ले लेते। पर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद हम ये अपना जमीन पर जो घर बना करके रह रहे हैं मेरे पिताजी, बस उसी में थोड़ा बहुत कमा करके जो है ना ये ईटा उटा जो है इंदिरा आवास मिला हुआ था, उसी से हम ये घर बनाए अच्छा, थे। पुलिस प्रशासन को आवेदन दिए तो क्या बोले? जी, कल हम पुलिस प्रशासन को आवेदन दिए थे थाना में जाकर के, जो कि हम बड़ा बाबू को यहाँ से कांटेक्ट भी किए थे। तो बातचीत हुई कि आप थाना पे आ जाइए। हम थाना पे जैसे गए तो वहाँ पे कुछ देर तक वेट किए, तो मेरी मम्मी से जानकारी मिली कि एक पुलिस वाला जो है ना आए थे और वो बोल रहे थे क्या मैटर से आए। तो मम्मी जब उसको बोले कि हम जो है ना मेरा घर तर को तोड़ रहा है, उस मैटर से आए, तो बोले कि पैसा है तो थाना आओ, पैसा नहीं है तो थाना मत आओ। अब जरा कि सोचने वाली बात है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से देखिए कि बिहार की किस तरह से शर्मिंदा करने वाले हैं, और बोला जा रहा है कि अगर पैसा है तो थाना आओ और पैसा नहीं है तो थाना मत आओ। बल्कि यहाँ पे उनकी मम्मी है, चलिए बातचीत करते। क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? क्या आपके बेटे ने अभी बताया, सही बात है क्या? सही बात है। तो ये अटैक जो क्या किया, इससे पहले आप लोग झंझट को नहीं फराए? नहीं। इससे पहले जब झगड़ा हो रहे तो क्या आप लोग गांव समाज में भी मैटर शांत कर लेते हैं? कितना आदमी मुखिया सरपंच को बुलाते हैं? वो तकनीक से अचानक ये ले तो हमें सरपंच मुखिया की बोलती है। वो आए मारने लगे? हाँ, सामान के साथ ही ले तो हमारा के डर हेबे नहीं करता है। सामान लेके वो आए? हाँ। उसको इतना ताकत हो गया? हाँ, उसका तो बच्चा के हाथ में मोबाइल था, वो छीनने लगा। तो जैने ऐसा करा तो सबके सामान हथियार डांड में है।
अब जरा सोचिए कि एक गाना जो आप लोग सुने होंगे कि अब न हमारे बिहार में मार देम सीधे कट्टा कपार में, सच उसी तरह का कहानी यहाँ पे सिरा हुआ है। बोले कि भाई को कोचिंग को खाली करो, अगर कोचिंग खाली नहीं होंगे तो मार देंगे कट्टा कपार में। अब जरा सोचिए अगर इसका कट्टा मार देते कपार में तो ये शायद अभी यहाँ पे बोलता नहीं, और शायद देखिए कि बेचारा अकेले था, डर से यहाँ से खाली करवा दिया। खाली करवाने के बाद ये जमीन को खाली करके फरार हो गया। और उसके बाद इसके जो चते क्या थे नहीं थे, इसके ग्रामीण जिनका ये बोल रहे कि जमीन थे, और वो बोल रहा है कि यहाँ पे आए और हमको खाली करने को बोला, और जब हम खाली कर दिए डर से। लेकिन चलिए जानते हैं कि यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है ताजे आपका? हाँ की कहबे अच्छा ये केना भेलै मैटर, लड़ाई केना भए गेलै? की नाम छी आपके? जी सर्वेश्वर मंडल। सर्वेश्वर मंडल। अच्छा ये लड़ाई झगड़ा केना भेल? लड़ाई झगड़ा तो गुरुदेव मेहरा कवाला लेलकै ई जमीन 10 धूर नरेश पाठक से। ओकरा लगभग 10 साल या 8 साल जे भेल हुए इतने कह सकै छै। आ कहिया लेलकै ओहो तऽ वएह उन्हीं बता सकै छै। ओकरा कहै छै ननिहल में रहै छियै हम। नानी ओकर जे एकरे भगिने छियै। एकर भगिने छियै। भगिने मामा मामा छियै ओकर ने? हाँ चचरा मामी भेलै ई। चाचा मामी भेलै। हाँ। अच्छा ई झगड़ा जे भेलै ई नाना के जमीन छियै, दान पत्तल में देलकै उ खरीद नहीं, नरेश पाठक के जमीन छियै। नरेश पाठक लुंगा ई दैन मेहरा बहुत दिन से ओकरा लुंगा सेवा सत्कार करे रहे। तो कुछ पैसा उसा देलकै रहे तो मतलब कबाला एकरा नहीं करलकै नरेश पाठक। बाद में ई पर्चा बनेलकै। पर्चा बनेला के बाद ब्राह्मण छियै तो मान के चलो ओकरा पैसा नहीं देबो तो तोरा पर तो नहीं जल्दी कोनो अथी करता। लेकिन कहै छै गोली कांड लेके एले रे मारल के गोली नहीं देखलिए नु हमें झूठ बात नहीं बोलबो। ई सब नहीं देखलिए। नहीं झूठ तो नहीं बोल। हम बिजनेसिया छियै। हम 10 मिनट रुकलिए अपन जकर दौलत रहिए वो अपन तोड़ फाड़ करे रहे। हमरा से अपन चल देलो तो गौवा के की लेना देना ओइ चीज से। लेकिन देखिए कि उसी जगह पे अगर कोई मारे थे और बोल रहा था कि कट्टा लेके आए थे, सामान ले गए होते, यहाँ पे बोल रहा था खाली कराने के लिए, और यहाँ पे पब्लिक। लेकिन यही है माता रानी उसका मामी जी बोले। आप हैं उसका मामी? क्या मामी चचेरा है जी। आप चचेरा है? लेकिन वो आपका भंजा लगेगा। भंजा लगेगा। लेकिन वो आरोप लगा रहे कि वो नहीं जी, देखो जो बात है मैं गलत नहीं। हम लोग आए यहाँ पर पहले इसको कहा था कि हटा ले बेटा घर निकल के, मामी तोहर जमीन छ तोरे है। मामी की कहे हमें तोहर जमीन छोड़ देबा, तू कबला ले एक माय लड़े लगले। इ हमार हाथ पकड़ लेके कि मामी तू नहीं लड़िए तो कहलिए बेटा तब की करिए, हमें घर हटवा दिया। लेकिन आप लोग गलती कैसे किए? वहाँ पे बोल रहा है कि बच्चे लोग पढ़ रहे थे और वहाँ पे बोल रहे कि पढ़ाई लिखाई की हटा दिलके नुनू। एकरा कहलिए कि हे हो बच्चा क्लास में सुनो ना, हम कहलिए नीतीश हे हो हमें सामान गिरैया तब दबाल देबा। कल के मामी गिराए ले हमें नुनू 1 लाख के सामान गिरेलिया, छर सरिया डोरी बजरपुर। आय समाज का ला चला आजाद मेहरा कर मम्मी लागते आ कमल के नहीं तो भेले वहाँ 20 बोरी सीमेंट नुनू हमार पत्थर भागल। ई घर नहीं हटल का ए हटबन घर ना, हम थाना से फरिया लेबै। हम पर्चा बना लेलिए ये। एकरा समाज पर पंचायती भेले, दरोगा पुलिस आयोग सब अले, कल के हटा लीजिए नीतीश कुमार। दरोगा जब थाना पे गए हमू गलिए, एकरा हाथ पकड़ कर के दरोगा नीतीश आप पढ़ने लिखने वाला लोग है, आप उसको जमीन छोड़ दो मामा भगना, अपना समाज में रहो मिलजुल कर। जब अपना गाँव में नहीं है तो यहाँ समाज में नहीं अपना घर हटा ले। हमरो बेटा एक बेर तो कल की लड़ाई झगड़ा देखिए बेटा बच्चा कितना शांति से हटा ले एक जगह रह। ई की करलके ये कल के हमें नए पर्चा बना लेलिए। जब तू पर्चा बना लेली तो गुरुदेव मेहरा के नाम से बनेतिया ना पर्चा। हैं हम बोल रहा छी खुला 10 धूर जमीन गुरुदेव मेहरा के नाम से तू पर्चा बनेतिया तब न हेतिया। पर्चा बनेली तू मनी देवी के जमीन पर। तो आप लोग को घर तो नहीं तोड़ना चाहिए, इसका फैसला होता है कोर्ट। कानून क्या चीज के सामान हमारे बर्बाद भेले, कानून क्या चीज के लिए हम जाकर घर तोड़ ले। पहले एक क्वेश्चन, कानून क्या चीज के लिए बना है? संविधान क्या चीज के लिए? कानून कल का कि जमीन है जोर के नहीं तो किसी और के, अपना जोर है तो तोड़ो घर द्वार। और जोर है तो तोड़ो। हाँ कल का अपना जोर से हटा दो घर द्वार। अब जरा सोचिए कि कानून व्यवस्था के बोल रहा है कि एते टका की चाहिए, एक बड़ा टका लगा आवे छै भर गाम दारू शराब पिला दे छै। ये बोल रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाते हैं कि अगर कोई समस्या है तो आप संविधान में पहुंचिए और वहाँ पे आपका व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन अभी चाची बोली क्या कि अगर आपके पास बल है, जोर है या तो लाठी खट्टा कोई भी है तो आप तोड़िए। ये बात सच में बोल दिया पुलिस प्रशासन बोले? प्रशासन नहीं बोले, समाज में भी बोले।
बोले कल के तोरा बोल छ तू घर हटा ले हमार के किया बा पलट पर हम अपने से समाज के लोग आप लोग मतदान करते वोट को काहे ले देते हैं? नहीं हमरा प्रशासन नहीं कहले छी सब मुखिया को काहे वोट देते हैं? नहीं मुखिया के दलिया वोट मुखिया एकरा कहल के मुखिया सब का नाम क्या है आपका? मुखिया का नाम है वीरेंद्र सिंह। अच्छा, वीरेंद्र सिंह क्या है? सिर्फ वोट लेने के लिए है कि समाज में फैसला करने? वीरेंद्र सिंह भी कहा कि एकर जमीन छिए छोड़ दी घर द्वार अपना बना ई नहीं मान लके मुखियो के बिना, लेकिन यहाँ पे नेट पे इंटरनेट पे शो कर रहा है उसका 2 कट्ठा। अरे शो कर रहा था 2 कट्ठा है ना तो सुनो बेटा जेते न हमरो गार्डन थाना पर तो तुम बनबे छ ना तोरा तो भेजना छ बनबे ला थाना पर जेते इहो कागज लेके जेते हमरो कागज लेके जेते जे हेते थाना पुलिस में हेते कोर्ट कचहरी में हेते हैं। चाची यहाँ पे सब हमें बेटा हमरा नहीं छ रहे के जगह आप घर से कोई हमें मतलब कद लोग हमें सहबे ई घर बना के कर कोर कुइया मेरा बात को सुनिए। हमें कहां जेबे लोग के द्वार पर जेबे नहाबे ला। लेकिन ये जो है अभी कानून व्यवस्था भी यहाँ पे जाना चाहिए, मुखिया जी को भी आना चाहिए और यहाँ पे समझाना चाहिए। अगर विपक्ष में अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो उसमें क्या जाता है? मर्डर नहीं करती है अभी आपका भांजा मरता है या आपका मर्डर करे वाला में होता कर लिया एकरा हम कहलिए की सुना कहलिए नीतीश तोहर जमीन नहीं रहबा जहां से जमीन जगह के हमर चक्कर में जमीन छै हम खाली करे छियै। हां तो नहीं लड़ियो झगड़ियो हम एगो गायर नहीं देने छियै एगो बात कहने छियै हम घर द्वार हटवा देले छियै। लेकिन चाची जमीन जगह दिक्कत में अगर वही आप बोलिए भंजा है मेरा आपका जो प्रतीक है, अगर दोनों में झगड़ा हो जाए, अगर दोनों में झगड़ा हो जाए या लाठी फटा अगर चलता पूरी तरह से किसी कपार कान फूट जाता, लेकिन जमीन जगह के चक्कर में मौत भी हो जाता है किसी की है छै ना पर हम नहीं लड़ा झगड़ा नहीं कर ले छियै साफ ने अपना घर द्वार हटा देलिए इहो साइलेंट रही हम साइलेंट रही। लेकिन वो बोल रहे कि बंदूक लेके आए नहीं बंदूक लेके जखन दिना बदी थान पकड़ा ला जेबे खिलबे ला ये जेहन दे छै न ओकर जे ई बात बोलल छै कि ई जब हमरा हाथ पकड़ के कहलके मामी तोहर घर छै तू तोरा खाली कर देबा ई खाली किया न करलकै छोरा अखनी जे कहै छै कि हम निर्दली छियै हम अथी जेकरा संसन युवक सब पंजाब खटे छै सब युवक पंजाब खट खट के कमा के जमीन ले छै ये हमरे जमीन लेता है। लेकिन देखिए कि हम दोनों विपक्ष से हम विपक्ष से बातचीत किए, जो इनका भांजा थे वो बताया कि हमें गोली कांड लेकर आया और यहाँ पे खाली करवाया और जमीन तो मेरा घर भी तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे जो चाची बोले कि ऐसा बात कोई नहीं है, मुखिया समाज में भी बातचीत किए और ये बोल रहा है कि मेरा जमीन है और वो बोल रहा है मेरा जमीन है। लेकिन इंटरनेट पे जो सच्चाई है वहाँ पे शो कर रहा है कि उसका 2 कट्ठा जमीन बन रहा है। और इस व्यवस्था को लेकर ये कानून व्यवस्था और ये सरकार और ये समाज के लोग क्या सोचते हैं, ये लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपके साथ धीरज, आप देख रहे हैं शुभ स्वस्ति न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।